नमस्कार साथियों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं 10 ऐसे बड़े फैसले जो कि कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं पति पत्नी के बीच के मैटर को सुलझाने के लिए। अगर आप बहू हो, आप पति हो, सास ससुर कोई भी आप हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी के काम आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला जो नियम आया है कोर्ट की तरफ से वो ये है कि पुनर्विवाह और विधवा का संपत्ति पर अधिकार। यानी अगर कोई विधवा स्त्री है, उसके पति की मृत्यु हो गई शादी के 1 साल 2 साल बाद, 3 साल बाद या 2 महीने बाद, तो ऐसे में उसका संपत्ति का अधिकार बनता है या नहीं बनता है। देखिए, भारत में पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला को उसके पति की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलता है, लेकिन यदि वह महिला पुनर्विवाह कर लेती है, यानी किसी दूसरे से विवाह कर लेती है। कई बार ऐसे केस में देखा गया कि जो पति का छोटा भाई होता है, यानी उसका देवर, उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, तब तो उसका अधिकार हुआ संपत्ति पर। लेकिन अगर परिवार में ना होकर कहीं अन्य उसकी शादी हो जाती है, दूसरा विवाह हो जाता है, तो उसके पहले पति की संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी फिर उसका अधिकार वहाँ पर होगा जहाँ वो शादी करके जा रही हैं। कोर्ट का फैसला इस पर क्या आया था कि यदि विधवा अपने ससुराल में ही रहती है, यानी कि पति की मृत्यु के बाद जो विधवा स्त्री है, अगर उसने शादी नहीं की, वो अपने पति के जो घर है उसी में पूरा जीवन गुजारती है बिना शादी करे, और पुनर्विवाह नहीं करती है, तो उसे अपने पहले पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा और ये कानूनी रूप से वैलिड होगा, इसे कोई छीन नहीं पाएगा। समाज में प्रभाव। यह निर्णय उन मामलों को रोकने के लिए है जहां महिलाएं पुनर्विवाह के बाद भी अपने पहले पति की संपत्ति पर दावा करती थीं, जिससे परिवार में विवाद और धोखाधड़ी की स्थिति बनी रहती थी। इसी के साथ साथ इसका न्यायिक उद्देश्य ये है कि इससे संपत्ति विवादों में पारदर्शिता आएगी और कानूनी प्रक्रिया इसमें थोड़ी सी सरल होगी। दूसरा नियम आ जाता है पति की आय पर माता पिता का अधिकार। ये क्या होता है? देखिए, अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद बेटे अपनी कमाई केवल पत्नी और बच्चों के लिए खर्च करते हैं, माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनको भूल सा जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज हाउस में छोड़ जाते हैं, यानी वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया था कि पति की आय पर माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना पत्नी और बच्चों का, क्योंकि उन्हीं ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अगर आप लोग ऐसी अवस्था में उनका साथ नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे। ऐसे में कानूनी प्रावधान ये है कि यदि बेटा माता पिता की देखभाल नहीं करता है या फिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है, तो माता पिता कोर्ट में जाकर अपने बच्चों से भरण पोषण का अधिकार मांग सकते हैं। सामाजिक संदेश ये जाएगा कि यह फैसला पारिवारिक जिम्मेदारी को मजबूत बनाएगा और बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ देखिए, तीसरा नियम आ जाता है मानसिक क्रूरता। इस पर भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई महिला जिसकी शादी हुई है, उसका कोई सपना है या फिर कोई जॉब कर रही है, वो उसका सपना है कि वो आगे चल के और पढ़ना चाहेगी ससुराल में जाके, ताकि उसका प्रमोशन हो पाए और ऊंचे पोस्ट पर। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो पति उसको पढ़ने से मना कर देता है, यानी ना तो आप जॉब कर सकती हो, ना तो आप पढ़ सकती हो, आपको घर के काम देखने होंगे। तो ये पूरी तरह से क्रूरता के अंतर्गत आता है। आप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसका करियर नुकसान कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि पति पत्नी के रिश्ते में यदि एक दूसरे को करियर या सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। कानूनी व्याख्या यह है कि यदि पति पत्नी की पढ़ाई या करियर में बाधा डालता है या फिर पत्नी अपने पति की प्रतिष्ठा खराब करती है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। दंड का प्रावधान यह है कि ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष कोर्ट में केस दर्ज करा सकता है और दोषी को सजा मिल सकती है। महिलाओं का अधिकार ये होता है कि यह फैसला खासकर महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि कई बार उन्हें पढ़ाई या करियर के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। चौथा नियम यहाँ पर आ जाता है घरेलू हिंसा और पत्नी का सुरक्षित आवास अधिकार। ये क्या होता है? देखिए, हालांकि इस पर अक्सर विवाद बना रहता है, लेकिन फिर भी नियम है तो मैं आपको समझा दूं। विवाद क्यों बना रहता है वो भी आपको बताएंगे। घरेलू हिंसा के मामलों में पत्नी को पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। आई थिंक ये लाइन पढ़ के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर इस नियम पर विवाद अक्सर क्यों रहता है। लोगों का कहना ये होता है कि जो पत्नी है उसका अधिकार अपने पति पर है, अपने पति की संपत्ति पर है, पति के माता पिता पर है, ना कि पति के रिश्तेदारों पर। लेकिन कोर्ट का मानना ऐसा है कि जो पति के रिश्तेदार होंगे, वो सीधी सी बात है, जब महिला शादी करके जाएगी तो उसके भी रिश्तेदार वही हो जाएंगे। जैसे पति की कोई मौसी है तो उसकी पत्नी की भी तो वो मौसी ही लगी ना। ऐसे में अगर पति उसको अगर अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, तो पत्नी चाहे तो अपने पति के रिश्तेदारों के यहाँ घर पर रह सकती है कुछ समय के लिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि यदि पत्नी को पति के घर से निकाल दिया जाता है तो वह पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में रह सकती है जब तक वो चाहे। सुरक्षा का उद्देश्य ये है कि यह प्रावधान पत्नी को आश्रय और सुरक्षा देने के लिए है, ताकि वह बेघर ना हो और उसकी सुरक्षा बनी रहे।
व्यवहारिक असर ये होता है कि इससे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को तुरंत राहत मिल सकती है और साथ ही साथ सहमति से तलाक का अधिकार भी आपके पास है। यानी अगर आप शादीशुदा जोड़े हो और आपको खुद आपसी आपकी मनमुटाव रहता है, आपसे कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी सहमति से तलाक ले सकते हो। यदि पति पत्नी के बीच गंभीर मतभेद या अनबन है और समझौता संभव नहीं है तो दोनों आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। कोर्ट का दृष्टिकोण यह है कि विवाह को जीवन भर का बंधन मानने की बजाय कोर्ट ने पारिवारिक जीवन की वास्तविकता को समझते हुए यह प्रावधान किया है। पहले क्या होता था कि एक बार आपकी शादी हो गई तो फिर उसे आपको हर हाल में निभाना है, ठीक है। अभी भी आपको कई लोग ऐसे दिख जाएंगे, गांव साइड में आप जाओगे कि एक बार शादी हो गई तो जीवन भर उसको निभाना है, चाहे पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो। लेकिन कोर्ट का ये फैसला जो है ये सभी के लिए, जो आप एक तरह से कह सकते हो जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, उनको एक मानसिक शांति प्रदान करता है कि अगर कभी भी कोई गड़बड़ हुई तो वो तलाक ले लेंगे। प्रक्रिया क्या है, दोनों पक्षों की सहमति से कोर्ट में जाकर आवेदन करना होगा तलाक का और उनका तलाक जो है वो हो जाएगा। सकारात्मक पहलू यह है कि इससे दोनों पक्षों को मानसिक शांति मिलती है और अनावश्यक विवादों से बचाव होता है। छठा नियम आता है बहू का ससुराल में रहने का अधिकार। कई बार ससुराल वाले बहू को घर से निकाल देते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दहेज को लेकर के करते हैं कि दहेज कमाया इस वजह से उसको परेशान करते हैं, या फिर कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि बहू को ससुराल के घर में, मतलब पति के घर यानी ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। कानूनी संरक्षण यानी यदि ससुराल वाले बहू को निकालते हैं तो बहू जो है कोर्ट में जाकर अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। महिला सशक्तिकरण, यह फैसला महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, सातवां नियम जो आ जाता है नाबालिग पति और बाल विवाह का मामला। ये अक्सर देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर बाल विवाह होता है। यानी अगर पति नाबालिग है तो पत्नी उससे बड़ी है तो पत्नी उसके साथ नहीं रह सकती जब तक पति बालिग ना हो जाए। यही केस पत्नी के साथ भी है। अगर पति उम्र में बड़ा है और पत्नी कम उम्र की है तो जब तक पत्नी बालिग ना हो जाए तब तक वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। अदालत का आदेश है कि बाल विवाह को रोकने और नाबालिगों के अधिकार की रक्षा के लिए यह फैसला दिया गया है। व्यवहारिक उदाहरण, यदि पति 16 वर्ष का है और पत्नी 18 वर्ष की तो पत्नी को तब तक अलग रहना होगा जब तक पति 18 वर्ष का ना हो जाए, और यही सेम केस पत्नी के साथ भी रहेगा। इसी के साथ सामाजिक प्रभाव ये होगा कि इससे बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगेगी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। दत्तक बच्चों के लिए भरण पोषण, देखिए ये जो नियम है ये वाकई सराहनीय है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि किसी पति पत्नी के मान लीजिए कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद पति कुछ ऐसा केस बैठा कि पति से हो गई पत्नी की लड़ाई और भैया वो घर से निकल गई, वो अपने बच्चे के साथ कहीं और रहने लगी। तो ऐसे में देखिए पति क्या है, वो पत्नी को तो गुजारा भत्ता देगा ही देगा, साथ में उसे उस बच्चे की भी पूरी देखभाल करनी होगी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। कोर्ट का निर्णय यह है कि दत्तक बच्चे को भी अपने जैविक बच्चों के समान अधिकार मिलेंगे। कानूनी जिम्मेदारी, यदि पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो भी पति को दत्तक बच्चे की देखभाल और पूरा खर्चा उसका उठाना होगा, पढ़ाई का, शादी का, जो भी उसका खर्चा होगा। समानता का संदेश, यह फैसला दत्तक बच्चों के साथ भेदभाव को रोकता है और उन्हें बराबरी का दर्जा देता है। नवा नियम देखिए आ जाता है पति पत्नी के विवादों का समाधान। पति पत्नी के बीच विवादों का सुलझाने के लिए कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायिक पहल, कोर्ट ने कहा है कि आपसी संवाद, काउंसलिंग और मध्यस्थता के जरिए विवादों को सुलझाया जाए। देखिए कोर्ट सीधे तलाक लेने के लिए नहीं बोलता है, पहले वो प्रेफर करेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि आप आपसी संवाद कर लो और सुलझा लो मैटर। तब भी नहीं कुछ हो रहा है तो आप काउंसलिंग सेंटर में आ जाओ। कोर्ट का काउंसलिंग सेंटर होता है, अगर आप तलाक के लिए आवेदन करोगे तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर वे आपके बीच में मध्यस्थता कराते हैं, यानी कि सुलझाव कराने की कोशिश करते हैं कि आपकी अगर बात बन जाए तो फिर ना तलाक तक पहुंचा जाए। लेकिन अगर ऐसे में आपको मन बना लिया है अपने तलाक लेने का तो फिर आपको आगे भेज दिया जाता है। पारिवारिक सद्भाव, इन नियमों का उद्देश्य परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखना है। समाज में असर, इससे तलाक और घरेलू विवादों की संख्या में कमी आ सकती है। और 10वां देखिए नियम आ जाता है सामाजिक सुधार एवं जागरूकता। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, इसीलिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट करा था इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप सभी को जानकारी हो पाए इन सभी नियमों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं समय समय पर। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त गलतफहमियों, अन्यायपूर्ण प्रथाओं और भेदभावों को खत्म करना है। जागरूकता का महत्व, यानी इस वीडियो में आपको बताया गया है कि विवाहित जोड़ों और समाज के सभी सदस्यों को इन नियमों की जानकारी मिलनी चाहिए। सकारात्मक बदलाव, इन नियमों के लागू होने से पारिवारिक जीवन में न्याय, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसी के साथ साथ देखिए अतिरिक्त नियम और प्रावधान। माता पिता की उपेक्षा पर दंड, यदि बेटा या बहू अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
महिला सुरक्षा कानून, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य अपराधों के लिए महिला को विशेष संरक्षण और त्वरित न्याय का अधिकार गवर्नमेंट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिया गया है। पारिवारिक संपत्ति में महिला का अधिकार, शादी के बाद महिला को पति की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे वह गृहिणी हो या कामकाजी महिला हो, कोई भी हो। ठीक है, उसी के साथ साथ काउंसलिंग और मध्यस्थता जैसे बातों पे मैंने अभी आपको बताया, कोर्ट ने पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए काउंसलिंग और मध्यस्थता को अनिवार्य किया है, जिससे तलाक या अलगाव की नौबत कम आए। बच्चों के अधिकार की लेकर के बात करें अगर, तो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण के लिए माता पिता दोनों जिम्मेदार होंगे, चाहे वे साथ रहें या अलग रहें। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने जस्ट अवेयरनेस पर्पज़ से इस वीडियो को क्रिएट किया, इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ से, ताकि आप सभी को जानकारी मिल पाए आखिर ये नियम जो है वो आपके कैसे काम आ सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अगर लाइफ में आगे चल कोई प्रॉब्लम हो तो वे इन नियमों को समझ पाएँ और अपना अधिकार प्राप्त कर पाएँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।